Hello students, in last video we discussed about the digestion in the stomach, and we started digestion in the stomach. In mucosa of stomach, gastric glands हमारे जो स्टमक की म्यूकोसा होते हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और उसके अंदर 3 सिक्रीशन जो है वो हमारे सिक्रीट आउट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूकस, नेक सेल्स विद सिक्रीट म्यूकस। जो हमारी म्यूकस होते हैं वो म्यूकस ग्लैंड सेल्स होते हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं और म्यूकस क्या करता है, ये हमारे जो स्टमक वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेप्टिक और चीफ सेल्स विद सिक्रीट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो हमारे हमारी चीफ सेल्स होते हैं, पेप्टिक सेल्स भी हम इनको कहते हैं, ये प्रो एंजाइम सिक्रीट आउट करते हैं और इसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं। और ये पेप्सिनोजन एक्टिव जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड टाइप की जो सेल आते हैं वो आती है ऑक्जेंटिक सेल, एंड दीज ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। जो ये होते हैं HCl, ये HCl को सिक्रीट आउट करता है। अब ये HCl का फंक्शन क्या है, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जिससे जो एसिडिक मीडियम है उसमें जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन हो जाता है। द स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 hours. द फूड मिक्सेस थॉरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। जो हमारे गैस्ट्रिक जूस है उसमें मिक्स होता है और उस टाइम पर हम जो फूड स्टमक के अंदर होता है उसे हम चाइम कहते हैं। अगर आपको याद है तो हमने बोलस कहा था जब फूड ओइसोफेगस के अंदर था। अब हमने इसको क्या कहा है, जब ये स्टमक में पहुंच गया, इट इज नोन एज द चाइम। The proenzyme pepsinogen to exposure to HCl hydrochloric acid get converted into the active enzyme pepsin। और जो पेप्सिनोजन है वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम पेप्सिन कहते हैं। एंड दिस पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स पेप्टाइड्स। तो ये जो हमारा पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोसिस में एंड पेप्टोन्स में, जिनको हम पेप्टाइड्स भी कहते हैं। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लिब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम। अभी आपको बताया। साथ ही साथ जो HCl होता है, HCl क्या करता है, HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH। जो HCl है वो एसिडिक pH, और एसिडिक pH कितना हो जाता है हमारा 1.8 हो जाता है। अगर आपको याद है तो जब बक्कल कैविटी में फूड था तो उसकी pH थी 6.8, और अब एसिडिक, क्योंकि पेप्सिन को वर्क करना है तो एसिडिक pH में वो कितना हो जाता है 1.8, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो पेप्सिन है उसके लिए उसको 1.8 जो है वो pH चाहिए। Various type of movements are generated by the muscularis layer of the small intestine। अब हमारा फूड जो है वो कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। दिस मूवमेंट हेल्प in through mixing up of the food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion। अब जहाँ पर आपको ध्यान होगा जो ड्यूडेनम पार्ट था उसमें हमारा जो लीवर है उसका सिक्रीशन और जो पेनक्रियाज है उसका सिक्रीशन, साथ ही साथ जो इंटेस्टाइनल जूस है उन सबका सिक्रीशन रिलीज होता है हमारे इंटेस्टाइन में। मीन्स कि जो ड्यूडेनम पोर्शन है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पास पेनक्रियाटिक जूस आता है, बाइल जूस आता है और साथ ही साथ इंटेस्टाइनल जूस भी इसके अंदर आता है। तो ये सारे जूसेस जो है वो हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। The bile, pancreatic juice and intestinal juice are the secretion released into the intestine. Pancreatic juice and bile juice are released through the hepatopancreatic duct। ये आपको दिखाए थे और इसके ओपनिंग भी आपको जो एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम था उसमें बताई थी। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट होती है। हिपैटो मीन्स जो सिक्रीशन लीवर से आ रहा है, पेनक्रियाटिक मीन्स जो सिक्रीशन पेनक्रियाज से आ रहा है, दोनों की कॉमन डक्ट हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट वो बाइल जूसेस को और पेनक्रियाटिक जूसेस को किसमें एंटर कराती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। Note down these enzymes, these are very very important. Pro-carboxypeptidase, amylase, lipase,
एंड न्यूक्लियस। तो हमने यहाँ पर कितने एंजाइम पढ़े, ट्रिप्सिनोजन पढ़ा, काइमोट्रिप्सिनोजन पढ़ा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेजेस और न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स हमने पढ़े। ट्रिप्सिनोजन इज द एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम जिसको हम एंटेरोकाइनेज कहते हैं। तो जो ये हमारा ट्रिप्सिनोजन है ये किस एंजाइम के साथ एक्टिव होता है, एंटेरोकाइनेज। तो ये ध्यान रखेंगे कि ट्रिप्सिनोजन और एंटेरोकाइनेज ये एक्टिव करता है। सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और कौन सिक्रीट आउट करता है इसको, इसको सिक्रीट आउट करता है हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। नेक्स्ट आता है हमारा अब, तो ये जो था हमारा trypsin is activated enterokinase intestinal mucosa. तो अभी हमने लास्ट क्या पढ़ा, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम, जो कहाँ से, बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन। तो जो ट्रिप्सिनोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव ट्रिप्सिन में। मींस जैसे वहां पे पेप्सिनोजन था, यहाँ पर कौन वर्क कर रहा है, यहाँ पर वर्क कर रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा वर्क करता है ट्रिप्सिन, वहां पर किसने वर्क करा था, पेप्सिन ने वर्क करा था। यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, विच इन टर्म activates the other enzyme into the pancreatic juice. The bile released into the duodenum, तो जो बाइल रिलीज होते हैं वो भी ड्यूडेनम के अंदर रिलीज होते हैं, और उसके अंदर होता है पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। तो ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि जो बाइल जूसेस आते हैं उसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होते हैं, साथ ही उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और एंड फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम, उसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये क्वेश्चन आपका आता है कि जो हमारा बाइल जूस है इट कंटेन नो एंजाइम बट इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कंटेन बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल किस में हेल्प करता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। इस इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मीजल्स, मीन्स बहुत छोटे छोटे जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। अब देखिए इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बट अगर यही चीज ब्रेक हो जाए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तो इनको एब्जॉर्ब करना इजी होता है। तो जो ये फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये ब्रेक कर देता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। दिस इज नोन एज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस। तो गॉबलेट सेल्स भी होते हैं इसके अंदर, ऊपर भी पढ़े हमने, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ये भी क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है उसको जो है प्रोटेक्ट करता है। द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर cells of the mucosa along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice or succus entericus. तो जो succus entericus होता है it is the another name of intestinal juice. Intestinal juice को हम succus entericus भी कहते हैं। This juice contain a variety of enzyme like disaccharides, for example maltase, dipeptidase, lipases, nucleosidases, etc. The mucus along with the bicarbonates from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide alkaline medium. और अब pH कितना हो जाएगा 7.8। अब सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ी थी 6.8, फिर उसके बाद जो pH हुई वो एसिडिक हो गई, और वो जो एसिडिक pH हुई थी हमारे स्टमक के अंदर इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8, और अब आते हैं हमारा 7.8। तो इस तरह से ये एल्केलाइन एसिडिक और फिर एल्केलाइन जो है वो पीएच हो जाती है। फ्रॉम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, इसको हम सब म्यूकोसल ग्लैंड्स और इसको बर्नर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। और इसके जो एंजाइम्स यहाँ पर हमने पढ़े हैं इंपॉर्टेंट है, माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। और जो पीएच होती है वो कितनी है 7.8।
proteases and peptone in the चाइम। आपको भी याद होगा कि हमने जो फूड हमने पढ़ा था उसे हमने क्या कहा था, चाइम कहा था। उसके बाद प्रोटीन, proteases and peptones partially hydrolyzed protein in the chyme reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzymes of pancreatic juice as given below। तो कैसे करते हैं ये फंक्शन, ये फंक्शन करते हैं कि जो हमारे प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स और प्रोटीजेज होते हैं, ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डाई पेप्टाइड में। मींस ये सारे क्या है, ये है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। और ये पॉलीपेप्टाइड किस में कन्वर्ट होगा, डाई पेप्टाइड में। तो डाई पेप्टाइड्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करना इजी होता है। कार्बोहाइड्रेट इन द चाइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक एमाइलेज। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है कहाँ पर, चाइम में, उसको कौन डाइजेस्ट करता है, उसको पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज हमने सलाइवरी एमाइलेज भी पढ़ा है, यहाँ पर हम पैंक्रियाटिक एमाइलेज की बात कर रहे हैं। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है कि जो पॉलीसेकेराइड्स आते हैं, जो सलाइवरी एमाइलेज जिनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज उनको पॉलीसेकेराइड से किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फैट्स। जो फैट्स होते हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, सारे जो रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फैट है उस पर वर्क करता है लाइपेज, और जो ये लाइपेज है इसको डाइग्लिसराइड, और डाई के बाद ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लियसेस अभी हम पढ़ के आए, न्यूक्लियसेस किस पे वर्क करेगा, न्यूक्लिक एसिड पे। फर्स्ट इसको किस में ब्रेक करेगा, न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड को किस में ब्रेक करेगा, न्यूक्लियोसाइड में। तो जो न्यूक्लियसेस है इट वर्क ऑन द न्यूक्लिक एसिड। द एंजाइम इन द सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। अब जो हमारे ये मोनोसेक्राइड्स, डाइपेप्टाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये हमारे जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, जैसे न्यूक्लियोसाइड्स है, फिर उसके बाद हमारा मोनोग्लिसराइड्स आया, डाइसेक्राइड्स आया, डाइपेप्टाइड्स आया, इस पे कौन वर्क करेगा, इस पे वर्क करेगा हमारा सक्कस एंटेरिकस। और किस तरह से वर्क करता है, ये वर्क करता है डाइपेप्टाइड कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में, माल्टोज जो है वो माल्टेज कन्वर्ट करता है उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में, लैक्टोज पे वर्क करता है लैक्टेज। ये सब एंजाइम्स हमने किसके अंदर पढ़े हैं, सक्कस एंटेरिकस जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। न्यूक्लियोटाइडेज कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइड्स को शुगर और बेसिस में। फिर शुगर जो है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। डाई और मोनोग्लिसराइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो ये इस पे वर्क कौन करेगा, इस पे वर्क करता है लाइपेसेस। दिस इज अबाउट द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। थैंक यू क्लास।